Dear all, welcome back to जोहार मैम प्लेटफॉर्म। कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को आप आसानी से इस प्लेटफॉर्म पर समझ सकते हैं। हम एचआर स्पेशलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन, जिसको हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ ओडी। ये वही टेक्निक हैं जिसको आप पढ़ रहे हैं और इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में अगर फ़िलहाल स्टूडेंट हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर बनेंगे, एम्प्लॉय बनेंगे, उस वक्त जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होगा, किसी प्रकार का वो छोटा चेंज हो सकता है, बड़ा चेंज हो सकता है, कोई भी इम्बैलेंस होगा, आप एडेप्टिव ज़्यादा होंगे, आप अडेप्ट करेंगे, चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, रेसिस्ट कम करेंगे। क्योंकि हर वर्कर एम्प्लॉय ये चाहता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे और वो कंफर्ट जोन किसी भी कीमत पर ब्रेक ना हो। लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे होते हैं, वो इतने बड़े चेंजेस होते हैं कि उसके साथ टैकल करना, डील करना एम्प्लॉय के लिए आसान नहीं होता है। और ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं, एम्प्लॉयर भी अपने कंफर्ट जोन से हटना नहीं चाहता है, निकलना नहीं चाहता है। चाहे मैनेजमेंट हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, चेंज एक इनएविटेबल फैक्टर है जिसको ऑर्गेनाइजेशन से आप हटा नहीं सकते हैं। लेकिन फियर ऑफ अननोन जो है कि क्या बदलाव आने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बदलाव हमारे एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देगा, कहीं वो बदलाव हमारे सैलरी को कट तो नहीं करेगा, कहीं वो बदलाव डिमोशन तो नहीं करवा देगा। तो हर एम्प्लॉय वर्कर का अपना अपना फियर है और ये जो फियर ऑफ लॉस है, ये जो फियर ऑफ अननोन है, वो बहुत खतरनाक है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन का मतलब तो हस्तक्षेप होता है, लेकिन यहाँ टूल्स एंड टेक्निक ही हस्तक्षेप कर रहा है। हम उसी के सहारे, उसी के इस्तेमाल से, यूज से चेंज को आसान करेंगे। तो पूरा का पूरा ओडी पेपर कैसे वर्कर चेंज को एक्सेप्ट करे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन लर्न करे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट बने, हमको यही पढ़ना है। ओडी टेक्निक्स, ओडी इंटरवेंशन का जो टेक्निक हम पढ़ेंगे उसमें पहला टेक्निक है बिहेवियरल टेक्निक। जो वर्कर है, जो इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉय है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला ग्रुप है, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाया जाए। और हमें व्यवहार को बदलने की क्यों ज़रूरत है? पहली बात तो ह्यूमन सोशल एनिमल है, वो अपने व्यवहार को बदलेगा नहीं, जैसा सिचुएशन आएगा वो वैसा रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर चेंज से हम रिएक्टिव हो रहे हैं, बहुत रेसिस्ट कर रहे हैं, तब ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट बढ़ जाएगा, वर्कर लॉकआउट करेंगे, स्ट्राइक होगा, घेराव होगा, ऑफिस बंद किया जाएगा। अगर आपको काम अब तक जिस तरीके से कर रहे हैं, चाहे हो सकता है आप पेन पेपर पे वर्क कर रहे हो, अब कंप्यूटराइजेशन का एरा है, अब लैपटॉप, कंप्यूटर, इवन 4th ग्रेड एम्प्लॉय, उसको भी वो आना ही चाहिए। नहीं तो आज इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, जो मांग है, जो डिमांड है, हम उसको अगर फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इंडस्ट्री में रह नहीं पाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव गेन के लिए, कॉम्पिटिटिव एज के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करती है कि अपने प्रतिद्वंदी से, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकले। और मार्केट में जो ये सीसॉ बैटल है, ये जो लड़ाई झगड़ा है, कौन टॉप पर रहेगा, इसमें सरवाइव करने के लिए वही सरवाइव करेगा जो कि टेक्नोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी बदलाव हो रहा है उसको अडेप्ट करे।
बिहेवियरल टेक्निक में आपने अब तक पढ़ लिया सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जो कह रहा है कि हम सभी वर्कर को एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव रहना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे चेंज से खुश है तो आप भी हो जाए, लेकिन हाँ, क्या वो फैक्टर है जो आपका दोस्त खुश नहीं हो पा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना। अगर किसी के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, झंझट है, लफड़ा है, एक शांत जगह पे बैठेंगे, वर्क प्लेस से बाहर 10-15 लोग आए हैं, एक फैमिली पिकनिक टाइप का है, हम वहाँ दिल खोल के अपनी बातों को रख रहे हैं। अब ये जो बिना एजेंडा के इस तरीके से जो बात हो रहा है, जिसमें कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, भाई बॉस होंगे ऑफिस में, बाहर तो सब एक जैसे हैं, वर्कर है, साथ में काम करने वाले कॉलीग हैं। यहाँ सेंसिटिव बनाने की कोशिश है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर शेपिंग, यही तो है कि हम सभी लोग एक दूसरे को समझे। ऐसा तो नहीं कि मेरे एक्ट से मेरे साथ काम करने वाला आदमी परेशान है, जो कॉलीग है, जो हमारा मान के चले जो सुपीरियर है, मैनेजर है, उसके अंदर काम कर रहे हैं जितने भी सबऑर्डिनेट, वो बॉस के हरकतों से ही परेशान है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग यही कह रहा है कि चलो एक गेट टुगेदर हो जाएगा, घुल मिलेंगे, बातें करेंगे, क्या समस्या है एक दूसरे से, एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होंगे। ऑफिस में हो सकता है फैमिली मैटर डिस्कस करने ना मिल रहा हो, मिलता भी नहीं है, वो तो हमारा इनफॉर्मल ग्रुप है, लेकिन इस तरीके का कोई मीटिंग हो जाए तो आराम से दोस्त के मन की बात को समझ पाएंगे। दूसरा टेक्निक मैंने बता दिया आपको, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जहाँ सुपीरियर सबऑर्डिनेट सब एक साथ टेबल पर बैठेंगे और बैठ करके गपशप नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि हम गोल सेट करेंगे, ऐसा गोल सेट करेंगे कि सब मिलकर एक साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है तो गोल जो है स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल हो, टाइम बाउंड हो। ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर एक गोल सेट करके बैठे हुए 2025 में, मर गए, 10 जन्म हो गया, लेकिन गोल अचीव ही नहीं कर पाए। आज बिहेवियर को सेट करने के लिए, बिहेवियरल आपको और सेंसिटिव बनाने के लिए एक और टेक्निक है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक को पढ़ा होगा। ट्रेनिंग जनरली ब्लू कॉलर जॉब जो परफॉर्म करते हैं उनके लिए है, लेकिन जो मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, जो वाइट कॉलर जॉब परफॉर्म करते हैं, जिनके काम में बुद्धि लगता है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, टॉप लेवल वाले हैं, मिडिल वाले हैं, जो डेस्क जॉब परफॉर्म करते हैं, बेसिकली उन सब के लिए डेवलपमेंट है। तो ट्रेनिंग से आप कुछ खास स्पेसिफिक स्किल सीख पाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट से वो ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर इशारा कर रहा है। तब आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उसी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हम सिमुलेशंस के बारे में, बहुत सारे सिमुलेशन एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ते हैं। उस पर मैं डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, ये उसी का पार्ट है, रोल प्लेइंग। बीएड के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको कुछ और अलग सा कंटेंट भी मिलेगा, एग्जाम में आप लिख सकते हैं। अच्छा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए बिहेवियरल टेक्निक का तीसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं ओडी इंटरवेंशन टॉपिक में। जब आप रोल प्लेइंग पढ़ रहे हैं तो एक बड़ी बेसिक सी बात आपको बताती हूँ। किसी ऐसे दुखी इंसान से मिले हैं जो बड़े दुख में हो, जब आप उस दुखी इंसान से मिलते हैं तो आप उससे बातें करते हैं, वो अपनी बातों को शेयर करता है और शेयर करते करते ये बोलता है कि तुम अगर मेरी जगह पे होते ना तो इसको झेल नहीं पाते, मर गए होते, अभी तक निकल गए होते। ऐसा जनरली बहुत दुखी लोग कहते हैं, या कई लोग ऐसे हैं ही जो इस जुमला को, इस मुहावरे को, इस स्टेटमेंट को प्रयोग करते हैं। यहाँ करना क्या है,
सामने वाले ने कहा कि तुम मेरी जगह पर होते ना, मतलब आपको उसकी जगह पर होना है, पर क्या आप वो हो जाएंगे? एकदम नहीं हो पाएंगे, वो तो कैरेक्टर ही डिफरेंट है। लेकिन आपको उस चीज को महसूस करना है। यहाँ बात सिंपैथी की नहीं हो रही है, एम्पैथी की हो रही है। जब आपको दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है तो उसके लिए वर्ड है सिंपैथी। लेकिन जब आप समान दुख महसूस कर रहे होते हैं, अगर मान के चले किसी बच्चे के पापा नहीं हैं और आपके भी पापा नहीं हैं, तो ये समान दुख हुआ ना। तो फिर पापा की जो वो कमी है ना, आप दोनों बेहतर महसूस कर पाएंगे कि कितनी ज़रूरत होती है एक बच्चे को पिता की। ये है एम्पैथी। जैसे कि आपको सेम बीमारी है जो मुझे है, तो हम दोनों जितने भी प्रिवेंशन लेते हैं, हम दोनों को मालूम है कि पेन कितना होता है खास बीमारी में, क्योंकि ये सेम बीमारी है। जब कोई सामने वाला कह रहा है कि तुम मेरी जगह पे खुद को रख के देखो ना, तो यहाँ पर आपको उसके रोल को करना है, ना कि आप वही हो जाएंगे। आपको बस ये महसूस करना है। रोल प्लेइंग जो मेथड है बिहेवियरल टेक्निक का, वो बीएड के स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको फ्यूचर में टीचर बनना है। मैनेजमेंट के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको फ्यूचर में मैनेजर बनना है, कहीं काम करना है। यहाँ पर जो आप रोल प्ले करते हैं, इसलिए ताकि आप सामने वाले के व्यवहार को, सामने वाले के बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझ पाएं। यही तो बात हुई। जो दुखी इंसान कह रहा था, किसी के साथ कोई घटना घटी और वो कह रहा है कि ऐसा हुआ, मेरी जगह पे तुम रहते ना तो तुम नहीं झेल पाते। ये है रोल प्लेइंग। चलिए, क्लासरूम में क्या होगा? क्लासरूम में टीचर्स डे जब हम मनाते हैं, आप उस टाइम को याद करें। बच्चे टीचर बनते हैं। आपके ही क्लासरूम में कुछ बच्चा टीचर बन जाएगा, कुछ जो आप लोग हैं स्टूडेंट बने रहेंगे। या बहुत बार हम किसी सेलिब्रिटी का, या बचपन में खेल कूद में डॉक्टर भी बन जाते हैं। या छोटे उम्र में, कम उम्र में लड़कियां खास करके किचन सेट में, किचन के जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं बच्चों का खिलौना, उसमें वो खाना बनाती हैं। तो क्या उनको खाना बनाने आ जाता है? वो बस एक रोल प्ले करती हैं। या आता कैसे, घर में मम्मी को देखती हैं, मम्मी किचन में, उनको भी लगता है कि चावल ऐसे बन रहा है, तो नकली नकली ऐसा करके गेम करती हैं। रोल प्लेइंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। चलिए ठीक है, कुछ बुक में ये ऑन द जॉब में भी लिखा जाता है, लेकिन बेसिकली ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। और ऑफ द जॉब कहता है कि वर्क प्लेस से दूर जाके आप कहीं भी एक आर्टिफिशियल सेटअप में रोल को प्ले करें। क्लासरूम में बच्चे टीचर के रोल को प्ले कर रहे होते हैं। जब भी एक्टिंग कर रहे, मिमिक्री कर रहे, टीचर्स डे में कर रहे, कोई खास इवेंट में कर रहे, क्या वो टीचर बन गए? नहीं, हम टीचर की नकल कर रहे हैं। अब आपको मैनेजर बनना है, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। अब आप जो रोल प्ले करेंगे तो क्या होगा? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ काम कर रहे वर्कर्स में कुछ लोग जो हैं, कुछ एम्प्लॉय कस्टमर बन जाएंगे, कुछ एम्प्लॉय जो हैं वो बिजनेसमैन बन जाएंगे, कुछ एम्प्लॉय जो हैं वो सेलर बन सकते हैं, बायर बन सकते हैं। हम जिस भी काम में, जैसे कोई मार्केटिंग मैनेजर बन गया, कोई एचआर मैनेजर बन गया, कोई फाइनेंस मैनेजर बन गया, क्या हम बन गए? तब आप कहेंगे कि मैम जॉब कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हो भी ना, आपको सिखाने के लिए बस बोल दिया गया है कि आपको रोल प्ले करके दिखाना है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी जो पर्सनालिटी है,
आपका जो बिहेवियर है उसमें बदलाव आएगा, चेंज आएगा। और ये चेंज क्यों आएगा, चेंज की ज़रूरत क्यों है भाई? जो चेंज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेंगे वो पीछे रह जाएंगे, मतलब टिक नहीं पाएंगे। आज की इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में काम कर रही है। अब जो जॉब है साधारण नहीं है, इंटेलेक्चुअल लोग काम कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअल जॉब कंडीशन भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ी सी डिग्री लेकर थोड़े से स्किल के साथ पहुंच के अब हमें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। एचआर वाले मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले फाइनेंस का कर रहे हैं, फाइनेंस वाले जो है एचआर का भी ड्यूटी निभा रहे हैं। रोल प्लेइंग एक तरीके से एक्टिंग है। क्यों है? ताकि आपको कस्टमर इसलिए बना दिया गया कि आप बन गए, ये तो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। आपको कस्टमर इसलिए बनाया गया कि आप कस्टमर के बिहेवियर को समझें, कस्टमर की ज़रूरत को समझें। और उस समय जब आप रोल प्ले करते हैं बड़ा मज़ा आता है। उन बच्चों का भाव बढ़ जाता है जो टीचर्स डे में टीचर की एक्टिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के टास्क को करवाने का मतलब है एम्प्लॉय को सेंसिटिव बनाने के लिए। इतना ही नहीं, सिमुलेशन टेक्निक्स मतलब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वर्क प्लेस से थोड़ी दूर जाकर या किसी आर्टिफिशियल सेटअप में हम कुछ ऐसे टेक्निक्स को यूज करते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग को इतने अच्छे से करते हैं कि लगता है कि अरे वो वर्कर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, वो कस्टमर का रोल इतना अच्छा करता है। तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ये जो ट्रेनिंग मिल रही है, क्यों ट्रेनिंग का ज़रूरत क्यों है? सीखने के लिए, ताकि आप किसी स्किल को एक्वायर कर पाएँ, जिस काम को कर रहे हैं उसमें और आप शार्प हो पाए। इसी मेथड को हम रोल रिवर्सल भी कहते हैं, या यही साइको ड्रामा भी है, और इसी को हम सोशियो ड्रामा भी कहते हैं। इसका और बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो सड़क पर, और बीएड वाले इसलिए भी पढ़ते हैं, नुक्कड़ नाटक होता है। नुक्कड़ नाटक का हो सकता है टॉपिक हो ड्रग एडिक्शन, सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया का क्या क्या इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, और उसके कारण बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, मान के चले। तो कोई फेसबुक बन जा रहा है बच्चा, कोई इंस्टा बन जा रहा है, और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो क्या एक इंसान फेसबुक का एक्टिंग कर रहा है तो फेसबुक बन जाएगा? वो रोल प्ले कर रहा है। अब रोल प्ले कर रहे हैं तो रोल प्ले ऐसा ना हो कि हम रोल प्ले एक्टिंग जो कर रहे हैं वो एक्टिंग लगे, उसको हमें एकदम रियलिस्टिक दिखाना है। जैसे कि बहुत कम उम्र की कोई हीरोइन मदर का रोल करती है तो क्या उसमें नकलीपन लगता है? क्या वो फैब्रिकेटेड लगता है? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। रोल प्लेइंग का मतलब यहाँ पर यही है कि एकदम रियलिस्टिक बिहेवियर नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन का टूल है। अब आप जब दूसरे के रोल को निभा रहे हैं तो अगर आप ढंग से नहीं निभाएंगे तो फिर चोरी पकड़ी जाएगी। जैसे होता है ना, सलमान खान है, SRK हैं, शाहरुख खान है, आमिर खान है, या कोई भी हीरो है, हीरोइन है, कई लोग उनकी एक्टिंग करते हैं, अमिताभ बच्चन के डायलॉग को बोलते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं क्योंकि सेम आवाज़, सेम हाइट, सेम चेहरा। कई बार होता है चेहरा ना भी मिले, लेकिन कई लोगों की आवाज़ इतनी अच्छी है, एक्टिंग इतना अच्छा कर देते हैं कि लोगों को डाउट हो जाता है कि असली वाला शाहरुख खान कौन सा है। रोल प्लेइंग इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि जो आदमी खुद में वो है उसको भी हैरानी हो जाए कि भाई ये तो मेरा एक्टिंग हमसे भी ज़बरदस्त कर रहा है। ऐसा होना चाहिए। नुक्कड़ नाटक बेस्ट एग्जाम्पल है रोल प्लेइंग का। छोटी छोटी बच्चियाँ बीएड कर रही हैं, टीचर बनना है, पढ़ाना है बच्चों को, तो कोई महिला बन गई है लड़की, कोई बच्चा बन गया है, कोई कुछ बन गया है, और जा रहे हैं सड़क के रोड पर जाकर या गांव
मोहल्ले में पहुंचकर नुक्कड़ सभा हो रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ड्रग लेना सही बात नहीं है, या महिला के साथ कोई भी अपराध हो रहा है, महिला के साथ कोई भी हैरासमेंट हो रहा है, उस पर नुक्कड़ नाटक हो रहा है। और महिलाएं इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं, मतलब लड़कियां जो पढ़ रही हैं, कि लोगों को लगता है, जो लोग जितने लोग सुन रहे हैं ड्रामा की, अरे यार कितना सच है, वो भूल जाते हैं कि ये बच्चियां हैं, वो इतना ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं। रोल प्लेइंग का ही नाम है रोल रिवर्सल, सोशियो ड्रामा, साइको ड्रामा। ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, लगातार अगर जौहर मैम प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, एचआर स्पेशलाइजेशन है, तो ह्यूमन को एसेट बताया गया है। ह्यूमन रिसोर्स जो हम सभी वर्कर जो एसेट है भाई। हो सकता है बॉस के लिए अपने एम्प्लॉय हो, लेकिन एसेट हैं, आपके सहारे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे बड़े टुकड़े टुकड़े में ग्रुप हैं, हमारा बॉस है, कोई हमसे नीचे भी है। जब हम काम करते हैं तो कई बार हमारा बिहेवियर इतना रूड होता है, हमारी पर्सनैलिटी में इतने फ्लॉज होते हैं कि सामने वाला बिल्कुल डिस्टर्ब है, हम इतने अनोइंग हैं, हम इतने अजीब हैं कि क्या कहना। सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है, सामने वाला गुस्से में आ जा रहा है, उसको हाइपर टेंशन हो रहा है, वो पटका पटकी कर दे रहा है। ये जो हमारी कमी है, इसको हम दूर कैसे करेंगे? तो इसको दूर करेंगे जब हम अपने बिहेवियर पर, अपने एक्ट पर काम करेंगे। बिहेवियरल टेक्निक आपको पूरे के पूरे पर्सनालिटी को शेप कर रहा है। ये जितने मेथड हो रहे, क्यों हो रहे हैं? कि वर्कर का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। बॉस बॉस नहीं रहेगा, अब बॉस भी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का पार्ट हो जाए। जैसे जापान का वर्क कल्चर है, जापानीज वर्क स्टाइल है, वहाँ पर कोई ऊपर नीचे कौन है, अप डाउन टॉप डाउन कुछ पता ही नहीं चलता, सब एक साथ काम करते हैं। एमबीओ का प्रैक्टिस इंडिया में हो या ना हो, जापानीज वर्क कल्चर में नज़र आता है। लेकिन हमारे इंडिया का वर्क कल्चर कहीं ना कहीं अमेरिकन स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है, जहाँ पावर का कंसंट्रेशन फ्यू हैंड्स में नज़र आता है। टॉप वाले ही डिसीजन मेकिंग करेंगे, लीडरशिप में उन्हीं का है, क्योंकि माना जाता है कि टॉप ने मिडिल को कमांड किया, मिडिल वाले फिर लोअर वालों से काम करवाएंगे। और चाहे लेवल कोई भी हो, उसमें भी बंटवारा है, टॉप डाउन, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव साथ में एक ही रूम में बैठा हुआ है। रोल प्लेइंग टेक्निक आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे तो आपको पब्लिक स्पीकिंग करना होगा। क्लासरूम में एक बच्चा को तो पढ़ाना नहीं है, होम ट्यूशन टाइप का तो नहीं है। यहाँ आपको पूरे के पूरे क्लासरूम के सामने बहुत सारे बच्चों के बीच में बोलना है। टीचर के कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। अब आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल टीसीएस हो, टाटा हो, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, कुछ भी हो, जो अंदर में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, क्या उतने ही लोग हैं? हमारे स्टेक होल्डर्स भी तो हैं, बाहर के लोगों से भी तो चेहरा मिलाना पड़ता है, मुंह दिखाना पड़ता है। अब उनके साथ मिल रहे हैं तो मिलने का हमें तरीका मालूम नहीं है। कोई कस्टमर आ गया, कोई मिलने आ गया, उस पर ही चीख पड़े। ये पूरी की पूरी टेक्निक्स आपको सेंसिटिव बनाने के लिए हैं। अब जब रोल प्ले आप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन जो है ऑफिस में 2-3 दिन पहले बता दिया गया हो कि सुनो तुमको ये बनना है, हम लोग रोल प्लेइंग को प्रैक्टिस में लाएंगे, या चलो एक्टिंग करते हैं मजाक मस्ती में। अब इससे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी हो जाता है। कई लोग बड़े छुपे रुस्तम होते हैं, ऑफिस में आर्टिस्ट होते हैं, लोगों का मस्ती भी हो गया और आप सेंसिटिव भी बन गए, आपके व्यवहार में बदलाव भी आ गया।
आप लोगों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करना सीख पाते हैं। नुक्कड़ नाटक हो रहा है, बच्चों का कॉन्फिडेंस जो कि बीएड में आ गए हैं, अभी बच्चे कहला रहे हैं, टीचर बनने वाले हैं, जब वो सड़क पर परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो पब्लिक नहीं है। दूसरी बात, रोल प्लेइंग में एक्टिंग है, एक्टिंग हम कर रहे हैं। एक्टिंग करने के लिए प्रैक्टिस भी कई बार लोग करते हैं। जिन ऑफिस में ऐसे टास्क होते हैं बेसिकली उनको बोल भी दिया जाता है, या कुछ लोग तो टीम बना करके भी करते हैं। 7-8 लोग काम कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट वाले, चलो तुम ये करना, हम ये करेंगे। कई बार होता है कि सडनली भी बोल दिया गया कि चलो ऐसे भी कर लेते हैं। अब इसी में कोई बहुत अच्छा रोल कर लिया तो उसको अप्रिसिएट भी कर देंगे, रिवॉर्ड दे देंगे, कुछ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। लेकिन ये जो भी ट्रेनिंग है या जो टैक्टिक्स है वो आपके बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप है इससे मजबूत होता है। जब हम रोल प्ले कर रहे हैं, या आप याद करें वो टाइम, आपके स्कूल कॉलेज में फेयरवेल होता है, इसके अलावा फ्रेशर पार्टी होता है, कोई इवेंट होता है, इसमें पूरा का पूरा क्लास दुश्मनी को भूल के सब दोस्त बन के हम इवेंट को सक्सेसफुल करते हैं। जितने भी डिस्प्यूट होते हैं इतना दोस्ती यारी हो जाता है कि सबको लगता है कि नहीं, अभी इज्जत का सवाल है, पूरे क्लास का बात है, रेपुटेशन का बात है, छोड़ो हटाओ, आपसे जो भी झगड़ा था अभी हटा दो। जब आप रोल प्ले करते हैं तो फिर डिस्कशन होता है। कई बार हमारे अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है वो भी खत्म हो जाता है, हमारी पर्सनालिटी जो है डेवलप होती है। तो पीडी का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बड़ा अच्छा तरीका है, करना चाहिए। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इन सारी ट्रेनिंग्स को प्रैक्टिस में लाती है। रोल प्लेइंग करने से मुझे लगता है कि आप सामने वाले के प्रति सिर्फ सिंपैथी नहीं रखते, एम्पैथी भी आ जाती है, आप समझदार हो जाते हैं, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है। तो कहीं ना कहीं एक लर्निंग का पार्ट है रोल प्लेइंग। जब हम किसी की एक्टिंग कर रहे हैं तो हमको सीखने मिल रहा है, हम उसकी आवाज़ को कॉपी कर रहे हैं, हम उसके स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम हैं तो मैनेजर लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं कस्टमर का, तो हमारे अंदर कस्टमर वाले कैरेक्टरिस्टिक भी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि वो नकली लगने लगे। कई बार होता है कि जब ऐसे टास्क होते हैं तो जब ग्रुप बनाकर कर रहे हैं हम परफॉर्म, या किसी टॉपिक पर या किसी इवेंट पर भी कई बार बोल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि आप रोल प्ले करें, आप कुछ एक्टिंग कर लें, ताकि अवेयरनेस और बढ़े, पार्टिसिपेशन और बढ़े। तो पार्टिसिपेशन बढ़ाने का भी एक तरीका होता है। कई बार अपने ही जो सर्कल है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, वहीं पे लोग ट्रेनर बन जाते हैं कि चलो तुमको नहीं आ रहा है, होता है ना, दोस्त दोस्त में डांस करना है फ्रेशर पार्टी में, तुमको नहीं आ रहा है, चलो हम सिखा देते हैं। तो किसी को एक्टिंग नहीं आ रही है तो दूसरा उसकी मदद कर रहा है, तो हम उसके प्रति सेंसिटिव हो रहे हैं, अपने दोस्त को भी सिखा रहे हैं, भाई काम करते हैं ना। तो आपका जो प्रैक्टिस है, आपको जो चीज़ आती है वो और शार्प होता है। जैसे ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, आपने सुना होगा। मैंने आपको बताया अब तक कि रोल प्लेइंग ऑफ द जॉब का पार्ट है, और ऑफ द जॉब जनरली वर्क प्लेस से दूर जाके होता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बाहर नहीं गए तो बोलेंगे चलो ऑफिस में किसी एक दिन, फेस्टिवल वाले दिन डिसाइड करते हैं, सब आए हुए हैं, कुछ कर लिया जाए, कुछ गा लिया जाए, कुछ मस्ती मजाक हो जाए किसी खास मुद्दे पर।
या सेक्सुअल हैरेसमेंट कॉमन है, महिलाओं के साथ अपराध होता है, उसी पर वर्कर्स एक्टिंग कर रहे हैं। अब उसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे फेस्टिवल वाले दिन या ऐसे दिन जिस दिन ऑफ डे चल रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा है, तो हम इस एक्सरसाइज को करा सकते हैं, इंगेजमेंट बढ़ेगा लोगों का। सिमुलेशन ट्रेनिंग और वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये दो टाइप आपको पढ़ने पड़ते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग या टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं इसको स्पेशली बता रही हूँ। सिमुलेशन ट्रेनिंग या जिसे हम सिमुलेशन एक्सरसाइज कहते हैं, और वेस्टिबल ट्रेनिंग जो है, लगता एक सा है, सुनिएगा तो अभी भी लगेगा कि सेम है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है वो ये है कि केस स्टडी, बिहेवियर मॉडलिंग, बिजनेस गेम, बास्केट ट्रेनिंग, ये सब सिमुलेशन ट्रेनिंग का पार्ट है। सिमुलेशन ट्रेनिंग का ही पार्ट है रोल प्लेइंग। इसमें होता क्या, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है। अब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम बना रहे हैं बेसिकली, जैसे कुछ ड्रामा करना है क्लासरूम में, तो क्लासरूम में क्लास हो गया बच्चों का, आपने क्लासेस अटेंड कर लिया, अब जो समय बच गया क्लास के बाद कुछ प्रोग्राम है तो 1 घंटा थोड़ा और रुक गए, या टीचर को ही कह दिया सर आज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ड्रामा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ जो आर्टिफिशियल माहौल बनाया जाएगा, ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, जैसे कि टीचर्स डे में बच्चा टीचर की एक्टिंग कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, टीचर तो बना नहीं है, तो जनरली सिमुलेशन ट्रेनिंग आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, आर्टिफिशियल सेटअप में दी जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पायलट। ये जो पायलट ट्रेनिंग होती है, ये हवाई जहाज उड़ाने वाले लोग, पानी के जहाज में बैठने वाले जो उसके चालक होते हैं, पायलट होते हैं, जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो एकदम असली लगने वाला सेम टू सेम एरोप्लेन रहता है। और ये जो असली दिखता है वो असली होता नहीं है। क्या ट्रेनिंग ना दे रहे हैं? क्या वो चलाने लगेगा? डायरेक्ट उसको हवाई जहाज में उठा के बैठा देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये जो आर्टिफिशियल आपके सामने एरोप्लेन है, इसको हम बोलते हैं सिमुलेटर्स। तो ये जो सिमुलेटर्स होता है वो आर्टिफिशियल होता है, एकदम वही रहेगा, एकदम सेम टू सेम फंक्शन। अब एक बात बताइए, एरोप्लेन चलाना है तो क्या ऑफिस में एरोप्लेन को ला देंगे? सीलिंग को तोड़ के एरोप्लेन डायरेक्ट एकदम डिपार्टमेंट में आपके गिरा देंगे? बिल्कुल नहीं होगा। वर्क प्लेस से दूर जाके, अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, बड़े से ग्राउंड में जहाँ पे नकली आर्टिफिशियल माहौल बनाया गया है, जहाँ आपको ये फीलिंग आएगी कि भाई हम पायलट बन चुके हैं। आपके पास सारे वही एरोप्लेन में जितने भी पार्ट होते हैं वो सब कुछ नज़र आएंगे, एकदम सेम टू सेम लगेगा, लेकिन वो बस प्रैक्टिस के लिए है। जैसे मॉक टेस्ट, 3 घंटे बैठ करके 2 घंटे बैठ करके हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर टाइप रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, नहीं होता है जनरली। अब ये जो सिमुलेटर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। ये जो सिमुलेटर होते हैं, जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो कि बाहर है, वर्क प्लेस से दूर है, बड़े बड़े इक्विपमेंट को, बड़े बड़े जहाज को हमको चलाना है, बड़ी मशीन को चलाना है, ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बड़ी मशीन होती है, तो वैसे ही सेम टू सेम सिमुलेटर्स बनाई जाती है ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि जब आपका उस पर प्रैक्टिस हो जाए तो आपको असल में हवाई जहाज पे बिठा दिया जाए, फिर आप चलाइएगा। अब एक चीज़ जो है, ये जो सिमुलेटर्स होते हैं जनरली बहुत कॉस्टली होते हैं। सेम टू सेम हवाई जहाज भी बना देना आसान है क्या? ये कागज़ के हवाई जहाज की बात नहीं हो रही है। सेम बटन लगाना, सेम सेटअप तैयार करना, जैसे कि
फिल्मों में जब शूटिंग होता है जंगल का, बहुत सारे पहाड़ पर्वत, या हम कश्मीर दिखा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कई फिल्म डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने मुंबई के फिल्म सिटी में पूरा का पूरा कश्मीर का सेटअप कर दिया, और वो सब नकली हैं। वो इफ़ेक्ट से और कुछ कुछ आर्टिफिशियल सेटअप करके चीज़ों को बना दिया, लेकिन वो बहुत कॉस्टली बात है। जितने भी सिमुलेटर होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जो हम सिमुलेटर एक्सरसाइज करते हैं, आर्टिफिशियल मशीन को चला रहे हैं, उसमें पैसा लगता है, वो कॉस्टली है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करवाने से बचती है। पर बचने से इसका ये मतलब नहीं है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं होती है। अगर हम किसी ऐसे चीज़ में डील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, आप एमआरआई करते हैं, आप एक्सरे करते हैं। जब आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, अब इस ट्रेनिंग को क्या डायरेक्ट, जिसको हमको ट्रेन करना है, जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग को डायरेक्ट क्या मरीज को लिटा देना और फिर उसका अल्ट्रासाउंड, उसका एमआरआई स्टार्ट कर देना है? ट्रेनिंग को सिखाना है ना। तो ये जो सिखाना है, तो आर्टिफिशियल सेटअप पर कई बार होते हैं कि कई ऐसे सिमुलेटर्स होते हैं, ऐसे मशीन होते हैं, लगेंगे सेम टू सेम मशीन, बस वर्कर को सिखाया जाता है वर्क प्लेस से दूर जाकर, ताकि वो अच्छे तरीके से सीख जाएं, ताकि उनका अभ्यास हो जाए। लेकिन हर बिजनेस या हर यूनिट के लिए सिमुलेशन एक्सरसाइजेज नहीं होते हैं। जैसे मैं बताई, पायलट ट्रेनिंग टफ है। अब हम ऐसे रिस्की काम को कर रहे हैं कि हमको हवाई जहाज़ उड़ाना है जिस पे बहुत सारे लोग बैठेंगे, तो हम एक हवाई जहाज़ को असली में इंगेज करके तो नहीं रखेंगे। तो सेम टू सेम नकली दिखने वाला सिमुलेटर, जो कि नकली होता है, दिखता सेम टू सेम है, आर्टिफिशियल होता है बेसिकली, और वो जो आर्टिफिशियल चीज़ होता है हम उस पर ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बच्चों के साथ कई बार ऐसा होता है कि गार्जियन उसको कुछ एकदम सेम टू सेम कॉस्टली सामान का नकली ले देते हैं। जैसे कि बच्चा बड़ी बाइक की जिद कर रहा है, बच्चा है तो छोटा, तो हम नकली बाइक उसके लिए ले देंगे, एकदम आर्टिफिशियल, बिल्कुल लगेगा क्रिस का धूम मचाले टाइप। 20-30 हज़ार में बच्चों के लिए भी बाइक आ जाती है, वो भी कॉस्टली होती है, बैटरी वाली, हम ला दिए। बच्चा को लग रहा है कि सेम टू सेम मूवी वाला है। अब बच्चा सेम टू सेम एक्टिविटी कर रहा है और बच्चा को लग रहा है क्या कि वो सच में एकदम वैसा ही हो गया, पर वो वैसा होता नहीं है। उसको ये एहसास कराया जाता है कि बिल्कुल तुम वैसे ही चल रहे हो, बच्चा बैटरी से खुद ही घुमा रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये महसूस होता है कि चलो हम इंजॉय कर रहे हैं, सेम टू सेम तो है खिलौना, या बच्चों की जिद होती है। तो कई चीज़ ऐसे हैं जो आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। इसी को हम कहते हैं सिमुलेशन एक्सरसाइज, जिसमें केस स्टडीज़ भी आता है। कई बार आपको ऐसे कुछ कंपनीज के हो सकता है केस स्टडीज़ हो, कई बार होता है आर्टिफिशियल स्टोरी लिख दी जाती है, आपको करना हो एक्ट, नकली सेटअप बना दिया गया, आर्टिफिशियल सेटअप, थोड़ा वो कॉस्टली तो पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत कॉस्टली। मैंने बताया आपको जो पायलट ट्रेनिंग दी जाती है उसके जितने आइटम है, वो जो नकली जहाज़ बनाया गया है उसमें खर्च होता है। पर ये खर्च किस पे किया जाता है? तो ध्यान देंगे, जो टॉप लेवल पोजीशन पे होते हैं या जो मैनेजमेंट संभालते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं जिनको मैनेजरियल पोजीशन हैंडल करना है, या जो वाइट कॉलर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली एग्जीक्यूटिव हैं, तो मैनेजरियल स्किल को बढ़ाने के लिए हम सिमुलेशन ट्रेनिंग देते हैं।
जो कि एक्चुअल मशीन नहीं होता है, बस उस जैसा दिखता है। लेकिन इससे मिलता जुलता जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, यहाँ पे रियल मशीन होता है। और जनरली जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, जो टेक्नीशियन है, जो मशीन को चलाने वाले मशीन ऑपरेटर हैं, या जो टेक्निकल स्किल पर फोकस्ड करते हैं, छोटी मशीन को चलाना हुआ, या फिर मैं बताती हूँ आपको, क्लर्क वगैरह या लोअर लेवल में कुछ ऐसे वर्कर जो छोटी मोटी मशीन को चलाना है, तो उनको डायरेक्ट सिखा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जेरॉक्स करना है या प्रिंट करना है कागज़ को, या उसी से मिलता जुलता कुछ मशीन है, स्कैनर है। अब इस पे क्या है, मशीन तो है, हम सामने उस मशीन को रियलिटी में लेकर के, सामने है, ऑफिस में है हमारा वर्कर, हमारा एम्प्लॉय जो कि काम कर रहा है लोअर लेवल का, उसको बता दिए ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे जेरॉक्स करो, इसका 4 पेपर निकाल सकते हो, इसमें तुम ये दाब देना, ये ऐसे कर देना, वैसे कर देना, हम उसको बता देते हैं बेसिकली। ये तो हो गया। सस्ती मशीन है या फिर जो लोग छोटे मोटे मशीन को हैंडल कर रहे हैं, इतने में ही वो खुश हो जाते हैं। और जनरली टेक्नीशियन हो गया या फिर लोअर लेवल एम्प्लॉय जो होते हैं, जो टेक्निकल स्किल में डील करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क करते हैं, उनको डायरेक्ट एक्चुअल मशीन पर काम सिखा दिया जाता है। एक बात बताइए, सिमुलेशन और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का ये जो डिफरेंस है, एक में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाता है। अब आप बताएं कि छोटी मोटी मशीन को ऑपरेट करना तो हम तो उसको रियल मशीन पे करा लेंगे, लेकिन एक बड़े से हवाई जहाज को कैप्चर करके रखना कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये स्कूटी सीखने जैसा नहीं है, उतना बड़ा हवाई जहाज है। तो इसीलिए जनरली कुछ ही ऐसे मशीन होते हैं या कुछ ही ऐसे सेक्टर हैं जहां आप एक्चुअल मशीन का सिमुलेटर बना सकते हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए। जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसका जो सेम टू सेम कॉपी है, जो ओरिजिनल होता नहीं है, वो बहुत कॉस्टली होता है और ये कंपनी का एक्स्ट्रा खर्च है। लेकिन हायर लेवल पोजीशन के लिए कई बार कंपनियां इस खर्च को करती हैं और जनरली बड़ी कंपनियों में ये होता ही है। तो मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के लिए सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होता है, मैनेजरियल स्किल को इन्हांस करने के लिए सिमुलेशन की एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जाती है। लेकिन कोई छोटा मोटा मशीन ऑपरेटर है, कोई क्लर्क है, अब उसको जनरेटर चलाना भी सिखा देंगे आप, मान के चलिए कई बार होता है, आप 4th लेवल के एम्प्लॉई हैं, बहुत ज़्यादा डिग्री नहीं है तो नहीं है, स्किल भी बहुत नहीं होती है, नौकरी लग गई। कई बार लोगों की नौकरी पापा नहीं रहे तो उसके बदले अनुकंपा जिसको कहते हैं, वैसी भी नौकरी लगती है, कुछ आ जा नहीं रहा है, तो उससे सीनियर जो है क्लर्क में ही थोड़ा सा सीनियर, वो बोल देता है ऐसे ऑन करके ऐसे चला देना ना, बस इतना तो आसान है। अब उसको भी फीलिंग आ जाता है राजा महाराजा वाला, वाह हम जनरेटर चला ले रहे हैं। तो कुछ ऐसी मशीन होती है जिसको आप डायरेक्ट वहाँ काम करके सीख सकते हैं, उसमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन बड़े बड़े मशीन को चलाना, आप उसको असली को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आपको वर्क प्लेस से दूर जा कर के आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में आपको सेम फीलिंग आएगी, आपको लगेगा हवाई जहाज ही चला रहे हैं। एक एक स्टेप आपको बारीकी से सिखाया जाता है, बड़े इक्विपमेंट के लिए होता है। अब पायलट ट्रेनिंग वगैरह जो भी है, ये अब वही वर्कर या वही लोग कर पाएंगे जिनके पास बुद्धि भी है, इंटेलेक्चुअल तो होंगे ही। अब उतने बड़े प्लेन को हमें चलाना है, और जिनको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है, जिनका काम जो है रिस्की है और जिनके काम को सीखने में वक्त भी लगेगा, उसमें आपका मिस्टेक अगर हो जाता है तो बहुत जानलेवा बन जाएगा। तो ये जो सिमुलेटर होते हैं, नकली माहौल बनाना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ये महंगे होते हैं। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है, वर्क प्लेस से दूर जा कर के थोड़ा महंगा है, ये इसकी बुराई होती है। लेकिन कई ऐसे
काम है या कई ऐसे मतलब नेचर होते हैं जॉब के कि आपको ऑफ द जॉब ही कोई रास्ता नहीं होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ही वर्कर को देनी पड़ती है। मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। ये जो सिमुलेशन ट्रेनिंग है उसके बारे में कुछ और भी बातें लिखी हुई है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ये ज़्यादा ज्ञान हो गया इस टॉपिक पर बेसिकली। तो जब आप टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ेंगे तो आपको रोल प्लेइंग नज़र आएगा, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जब हम किसी रोल को प्ले कर रहे होते हैं, अगर वो नकली प्ले कर रहे हैं तब तो भाई नकली है, लेकिन जब आप उसमें एकदम अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल शाहरुख खान बन जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम लेवल एक्टिंग की होने लगती है, तब आप सामने वाले के सारे कैरेक्टर को समझ पाते हैं। जैसे कि आज क्लास के स्टार्ट में ही बताई मैं, बिगिनिंग में ही, कि दुखी आदमी ने कहा कि आप मेरी जगह पे होते तो अब तक मर गए होते हैं, बचपन से इतना दुख देख रहे हैं। आप दुखी होने की एक्टिंग कर सकते हैं। आपका दोस्त का पैर टूटा, आप भी प्लास्टर करवा के बैठ गए, सिर फूटा, आप भी सिर पे पट्टी करवा लिए, लेकिन वो जो पेन है उसको सही मामले में अगर आप दिखा रहे हैं तभी तो रोल प्ले हुआ ना। लेकिन वो तो बेचारा महसूस कर रहा है, आप तो नकली कर रहे हैं ना। तो नकली भी बिल्कुल असली लगना चाहिए, रोल प्लेइंग यही कहता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रोल प्लेइंग टेक्निक का सहारा लेते हैं और रोल